Hello friends, welcome to our Sweet Automation. This is राकेश कुमार, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूव इंस्ट्रक्शन 16 बिट एंड 32 बिट इन डेल्टा पीएलसी WPL सॉफ्ट। तो चलिए, ये मेरा WPL सॉफ्ट ओपन है। सबसे पहले क्या करूँगा, एक सेगमेंट कमेंट लूँगा, मूव इंस्ट्रक्शन 16 बिट एंड 32 बिट इंटर। सबसे पहले हम लोग 16 बिट लेकर चलेंगे। एक और सेगमेंट कमेंट लिया, 16 बिट इंटर। 16 बिट के लिए क्या करेंगे, एक इनपुट इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, LDA स्पेस X0 इंटर। एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक मूव इंस्ट्रक्शन लेंगे, MOV स्पेस। अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू K20 को हमें किसी डाटा रजिस्टर D0 में मूव करना हो तो मूव कर सकते हैं। ओके, कंपाइल करेंगे, सिमुलेटर करेंगे, प्रोग्राम को राइट करेंगे PC to PLC एंड देन नेक्स्ट ऑनलाइन एंड देन रन। ओके, जैसे मैं X0 को प्रेस करूँगा, X20 का वैल्यू क्या करेगा, मेरा D0 में मूव कर जाएगा। सेट ऑन किया, यहाँ पे देखिए K20 का वैल्यू क्या किया, D0 में मूव कर गया K20। ओके, ये हम क्या आ गया, किसी कांस्टेंट वैल्यू को डाटा रजिस्टर में मूव किया। ओके, ऑनलाइन एडिट मोड में जाऊँगा मैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी डाटा रजिस्टर में वैल्यू मूव करेंगे। चलिए, मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, MOV मूव। मुझे अगर D2 का वैल्यू, किसी D2 का वैल्यू D3 में मूव करना हो तो मैं मूव कर सकता हूँ। ओके, ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करेंगे। ओके, ये देखिए D2 में मैं क्या करूँगा, एक चेंज प्रेजेंट वैल्यू करूँगा, राइट क्लिक करके। 16 बिट है हमारा, डिवाइस नेम में मेरा D2 रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या करूँगा मैं, कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं 16 बिट का। मैक्सिमम 16 बिट का मेरा वैल्यू है 32767, यानी -32768 से लेकर +32767 तक वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इन 16 बिट। ओके, ये मेरा एक फॉर्मूला है, 2⁻16 जितना वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस मूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं माइनस मूव करता हूँ, -32768 इंटर। ये क्या किया, हमारा वैल्यू मूव कर गया। D2 में मूव किया, D3 में क्या किया, D2 में क्या किया, वैल्यू इंटर किया, हमारा D3 में क्या किया, मूव कर गया। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में लेंगे, K32767 इंटर करूँगा, मेरा क्या किया, D3 में मूव कर गया। जैसे मैं 32768 करूँगा, ये हमारा क्या करेगा, एरर दिखाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 बिट में जाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32 बिट का। ऑनलाइन एडिट मोड में जाता हूँ, रो इंसर्ट करता हूँ, इनपुट इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, LDA स्पेस X1 इंटर। 32 बिट के लिए क्या करेंगे, इससे पहले मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ, एक सेगमेंट कमेंट लेता हूँ, 32 बिट। ओके, 32 बिट के लिए हमारा क्या मूव इंस्ट्रक्शन रहेगा, सबसे पहले D लगाएंगे। 16 बिट में क्या करेंगे, MOV
वही अगर 32 बिट में लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी मूव, MOV मूव स्पेस किसी डाटा रजिस्टर D10 का वैल्यू अगर मेरे को D12 में मूव करना हो तो मैं मूव कर सकता हूँ। चलिए देखेंगे। ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करेंगे। ओके, X1 को मैं सेट ऑन करता हूँ। जैसे मैं D10 में वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू करता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, D10 लेना पड़ेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 32 बिट पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्या करेंगे, K32768। ये जबकि हमारा 16 बिट में इनपुट नहीं ले रहा था, अभी क्या करेंगे 32 बिट में इंटर करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं K10 पे वैल्यू इंटर किया, वो हमारा क्या किया, D132 में क्या किया, मूव किया। ओके, अगर किसी कांस्टेंट को किसी डाटा रजिस्टर में 32 बिट में करेंगे। ओके, चलिए मैं यहाँ से ऑनलाइन एडिट मोड में जाता हूँ, एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, किसी कांस्टेंट वैल्यू को मूव करेंगे, DMOV मूव K समथिंग 1 2 3 4 लिया, स्पेस किसी डाटा रजिस्टर D20 में मूव करूँगा, हमारा क्या करेगा, मूव कर जाएगा वो। एक और रो इंसर्ट लेता हूँ, वर्टिकल लाइन लिया, अभी देखेंगे DMOV मूव K 32 बिट में वैल्यू लेता हूँ, 32769 लेता हूँ, ये हमारा मूव कर जाए D22 में। ओके, ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। ये देखिए, जो मेरा D10 का वैल्यू था वो हमारा क्या किया है, D132 में मूव किया है। यहाँ पे K1234 को मैंने क्या किया है, D20 में मूव किया है। यहाँ पे क्या किया है, 32769 को D22 में मूव किया है। ये है हमारा 16 बिट का और ये है हमारा 32 बिट का मूव इंस्ट्रक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।